ऐसा जबरदस्त दिमाग वाला अंकल आपने शायद ही पहले देखा हो। जंगली सुअरों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए इस आदमी ने जंगल के बीच पुराने टायरों से एक मजबूत और टिकाऊ आश्रय बना डाला। सबसे पहले वह 2 बेकार पड़े ट्रक के टायर लाता है, अपना बैग एक तरफ रखता है और फावड़ा उठाकर जमीन खोदना शुरू कर देता है। हर बार फावड़ा चलाने पर घास और मिट्टी के साथ आधी कुदाल मिट्टी निकल आती है। कुछ ही देर में जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन जाता है। इसके बाद वह एक टायर को उस गड्ढे में जमाकर चारों तरफ मिट्टी भर देता है ताकि वह अच्छी तरह मजबूत हो जाए। फिर दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही एक और गड्ढा खोदकर दूसरा टायर फिट किया जाता है। दोनों टायरों के बीच की दूरी करीब 3 मीटर रखी जाती है। इसके बाद अंकल ड्रिल मशीन की मदद से टायर के अंदरूनी हिस्से में बराबर दूरी पर गोल गोल छेद बनाते हैं। ये छेद पूरे आश्रय के ढांचे को जोड़ने के लिए बेहद जरूरी होते हैं, इसलिए अंदर की फालतू रबर भी साफ कर दी जाती है। अब वह जंगल से कुछ मोटी और मजबूत डालियां इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक एक करके टायर के छेदों में फंसाते जाते हैं। हाथों से हल्का दबाव देकर डालियों को सेट किया जाता है, जिससे पूरा ढांचा खड़ा होने लगता है। इसके बाद पतली डालियों को खड़ी दिशा में लगाकर मोटी डालियों के साथ बांध दिया जाता है। इस तरह दोनों तरफ से आधे गोलाकार का आकार बनने लगता है। कुछ ही देर में ढेर सारी बांधाई के बाद एक पूरा गोलाकार सुरंग जैसा फ्रेम तैयार हो जाता है। इसके बाद अंकल एक जैसे आकार की लकड़ियां काटते हैं और फ्रेम के पीछे वाले हिस्से में फिट करते हैं, जिससे एक आयताकार ढांचा बन जाता है। सभी जोड़ मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिए जाते हैं। यही हिस्सा आगे चलकर अंदर बने चूल्हे की आधार संरचना बनता है। अब आता है असली कमाल। अंकल सूखी घास और मिट्टी को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करते हैं और उसे फ्रेम की अंदरूनी और बाहरी दीवारों पर चिपकाने लगते हैं। हर परत को हाथ से दबाकर अच्छी तरह जमाया जाता है ताकि मिट्टी और डालियां आपस में मजबूती से जुड़ जाएं। घास की वजह से मिट्टी में दरारें नहीं पड़ती और दीवारें और भी मजबूत हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में पूरा ढांचा मिट्टी और घास की मोटी परत से ढक जाता है। इसके बाद अंदर चूल्हे में लकड़ी जलाकर जांच की जाती है और सब कुछ बिल्कुल सही काम करता है। फिर अंकल बाहर से ढेर सारी सूखी घास लाकर अंदर बिछाते हैं और पीछे के हिस्से को पूरी तरह बंद कर देते हैं। दीवारों पर पहले से बंधे घास के गट्ठरों को फ्रेम से रस्सियों की मदद से एक एक कर कसते जाते हैं, जिससे ठंडी हवा अंदर न आए और बारिश में भी पानी न टपके। अंदर सोने के लिए वह लकड़ियों से एक साधारण सा पलंग भी बना लेते हैं, जिससे जमीन की नमी से बचाव होता है। प्रवेश द्वार को भी घास से ढककर सिर्फ एक छोटा सा रास्ता छोड़ा जाता है, जिस पर आगे चलकर लकड़ी का दरवाजा भी लगाया जा सकता है। काफी मेहनत के बाद जब सब तैयार हो जाता है तो अंकल खुद के लिए एक अच्छा सा खाना बनाते हैं और चैन से आराम करते हैं।